मित्रों, आज हम 3 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न, श्री कृष्ण भगवान थे, फिर उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में क्यों किया, जबकि अर्जुन मानव थे। दूसरा प्रश्न, अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा थे, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भी अर्जुन के जीजा थे, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तीसरा प्रश्न, भगवान कृष्ण और अर्जुन साधु थे, ये बात भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज इन तीनों प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, कई दिनों से मैं व्यस्त होने की वजह से कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब आज से आप लोगों को रोजाना एक नए प्रसंग ज्ञान की वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो मित्रों, इन तीनों प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा प्रकाश सुभद्रा के ऊपर डालते हैं। आखिरकार सुभद्रा कौन थी? मित्रों, सुभद्रा महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। उनका जन्म यदुवंश में हुआ था, लेकिन उनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक और विशेष है। सुभद्रा यदुवंश की राजकुमारी थीं। वो महाराज वासुदेव और देवी रोहिणी की पुत्री थीं। वो बलराम और श्री कृष्ण की सगी बहन थीं। बाद में उनका विवाह अर्जुन से हुआ और वो अभिमन्यु की माता बनी। मित्रों, वासुदेव की कई पत्नियां थीं। वासुदेव के कई विवाह हुए थे, जिनमें प्रमुख थीं देवकी, जो कृष्ण की माता थीं, रोहिणी, जो बलराम और सुभद्रा की माता थीं। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया, तब उनकी अन्य पत्नियां अलग अलग स्थानों पर चली गईं। वहीं जब कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने का संकल्प लिया, तो देवकी का 7वां पुत्र यानी बलराम योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में रोहिणी ने फिर बलराम को जन्म दिया। वहीं कुछ समय के बाद में रोहिणी ने सुभद्रा को भी जन्म दिया। इधर जब सुभद्रा का जन्म हुआ, तब यदुवंश में आनंद मनाया गया। उन्हें सुभद्रा का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है शुभ और कल्याणकारी। सुभद्रा अत्यंत सुंदर, गुणी और सौम्य स्वभाव की थीं। अब जानते हैं कि अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह क्यों किया और किस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा बने। मित्रों, जब धीरे धीरे सुभद्रा जवान हो गईं, तो भगवान कृष्ण और बलराम को उनके विवाह की चिंता होने लगी। उधर जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया, तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ में एक नियम बनाया कि यदि कोई भाई किसी विशेष समय में द्रौपदी के साथ होगा, तो कोई अन्य भाई बिना अनुमति के कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, और यदि कोई अन्य भाई बिना अनुमति के कक्ष के अंदर जाएगा, तो उसे वनवास जाना होगा। इस प्रकार जब द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी, तो ये तय किया गया कि एक समय में केवल एक ही भाई द्रौपदी के साथ रहेगा। अगर कोई अन्य भाई बिना अनुमति के कक्ष में प्रवेश करेगा, तो उसे 12 वर्ष का वनवास भुगतना होगा। वहीं इस नियम को सभी भाइयों ने स्वीकार किया और इसकी पवित्रता बनाए रखने का संकल्प लिया। मित्रों, इधर तो सभी पांडव नियम की पवित्रता बनाए रखने का संकल्प लेते हैं, और उधर एक दिन एक ब्राह्मण अर्जुन से मदद मांगने आया, जिसकी गायें कुछ चोरों ने चुरा ली थीं। फिर अर्जुन ब्राह्मण की बात सुनकर उसे न्याय दिलाने के लिए तैयार हुए, लेकिन समस्या ये थी कि उनका धनुष और बाण उसी कक्ष में रखा था जहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ में बैठे थे। वहीं नियम के अनुसार बिना अनुमति कक्ष के अंदर प्रवेश करना वर्जित था, लेकिन धर्म संकट ये था कि यदि अर्जुन ब्राह्मण की सहायता नहीं करते तो क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन होता। इसलिए अर्जुन ने धर्म को प्राथमिकता दी और कक्ष में प्रवेश करके धनुष उठा लिया। मित्रों, इस प्रकार अर्जुन ने जो संकल्प लिया था वो टूट गया। फिर भी युधिष्ठिर ने अर्जुन को माफ कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य धर्म पालन था। लेकिन अर्जुन ने कहा, हमने नियम का पालन करने की शपथ ली थी और मैं इस वचन को नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं 12 वर्ष के वनवास पर जाने का निर्णय लिया। मित्रों, इस प्रकार जब अर्जुन वनवास को गए, तो अर्जुन ने वनवास के दौरान कई स्थानों की यात्रा की और इस दौरान उनके कई विवाह भी हुए।
वहीं नाग कन्या उलूपी से विवाह हुआ। उन्होंने अर्जुन को वरदान दिया कि वो जल में अजय रहेंगे। वहीं मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह हुआ और उनसे बब्र वाहन का जन्म हुआ। वहीं द्वारिका में सुभद्रा से विवाह हुआ जो श्री कृष्ण की बहन थी और उनसे अभिमन्यु का जन्म हुआ। मित्रों, अब जानते हैं आखिरकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ ही सुभद्रा का विवाह क्यों किया। देखिए, एक बार अपने वनवास के दौरान अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकले और अंततः वो द्वारका पहुंच गए। वहां उनकी भेंट श्री कृष्ण और बलराम से हुई जिन्होंने उनका आतिथ्य किया। वहीं द्वारका में अर्जुन ने पहली बार सुभद्रा को देखा जो श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। वहीं सुभद्रा की सुंदरता और गुणों से अर्जुन प्रभावित हो गए और उनके प्रति प्रेम जागृत हो गया। इधर तो अर्जुन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्रेम करने लगे और उधर बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, क्योंकि वो दुर्योधन को अपना प्रिय शिष्य मानते थे। लेकिन जब बलराम ने ये बात भगवान श्री कृष्ण को बताई कि वो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्योधन अधर्म का पक्षधर है और सुभद्रा उसके साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। साथ ही श्री कृष्ण को ये भी मालूम था कि सुभद्रा भी अर्जुन को मन ही मन में चाहने लगी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के मन की बात जानकर के सुभद्रा का अर्जुन के साथ विवाह करने का विचार किया, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध केवल मित्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि अर्जुन उनके महान भक्त भी थे। वहीं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही दिव्य ज्ञान दिया था, जिससे ये सिद्ध होता है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विशेष स्थान दिया था। भगवान सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने सुभद्रा को अर्जुन के साथ जोड़ दिया। अर्जुन महायोद्धा और धर्म के रक्षक थे। महाभारत धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। अर्जुन धर्म के पक्ष में खड़े योद्धा थे, जबकि दुर्योधन अधर्म का प्रतीक था। यदि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होता तो उनका भविष्य अधर्म के साथ जुड़ जाता, और इसीलिए श्री कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन सुभद्रा के लिए सबसे योग्य पति हैं। और इन सब बातों पर विचार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि यदि वो सुभद्रा से विवाह करना चाहते हैं तो गंधर्व विवाह करना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प होगा, क्योंकि बलराम दुर्योधन के पक्ष में थे। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक साधु का वेश धारण करने को कहा, ताकि वो द्वारका में आसानी से ठहर सकें और सुभद्रा से संवाद कर सकें। इस प्रकार कुछ समय के बाद में जब एक दिन सुभद्रा रथ में सवारी कर रही थीं, तब अर्जुन ने उन्हें रथ सहित हरण कर लिया और वहां से ले गए। उधर जब बलराम को सुभद्रा हरण के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने बलराम को शांत किया और समझाया कि सुभद्रा ने स्वयं अर्जुन को चुना है और वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वहीं श्री कृष्ण ने ये भी तर्क दिया कि ये गंधर्व विवाह की परंपरा के अनुसार एक उचित विवाह है, जिसमें प्रेम से प्रेरित होकर वर कन्या को स्वयं हरण करता है। अंततः कृष्ण की बात सुनकर के बलराम शांत हुए और उन्होंने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बलराम और यदुवंशियों की सहमति मिलने के बाद में अर्जुन और सुभद्रा का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। वहीं कुछ समय के बाद अर्जुन सुभद्रा को लेकर हस्तिनापुर लौट आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस प्रकार इस विवाह से पांडवों और यदुवंश के बीच और भी अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ होने की वजह से अर्जुन श्री कृष्ण के जीजा थे। मित्रों, अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के जीजा कैसे बने। देखिए, राजकुमारी मित्रविंदा जो अर्जुन के मामा की लड़की थी, यानी अर्जुन की ममेरी बहन थी। मित्रविंदा अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, इसलिए उनका विवाह स्वयंवर द्वारा तय हुआ। वहीं उनके भाई जो कौरवों और जरासंध के समर्थक थे, वो चाहते थे कि मित्रविंदा का विवाह किसी अन्य शक्तिशाली राजा के साथ हो, ना कि श्री कृष्ण से। वहीं स्वयंवर में कई राजाओं को बुलाया गया, जिनमें दुर्योधन, जरासंध और अन्य क्षत्रिय राजा शामिल थे। उधर जब स्वयंवर शुरू हुआ तब मित्रविंदा ने अपने हृदय की इच्छा को दर्शाते हुए श्री कृष्ण को ही वर के रूप में चुनना चाहा,
लेकिन उनके भाइयों ने इसका विरोध किया और श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण ने बलपूर्वक मित्रविंदा का हरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में बिठाकर द्वारका ले गए। इस पर जरासंध, दुर्योधन और अन्य राजाओं ने युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सबको पराजित कर दिया और द्वारका पहुंचने के बाद में श्री कृष्ण और मित्रविंदा का विधि पूर्वक विवाह हुआ। इस प्रकार अर्जुन की ममेरी बहन मित्रविंदा का विवाह कृष्ण के साथ होने से कृष्ण अर्जुन के जीजा बन गए। आइए अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण और अर्जुन साड़ू साड़ू कैसे हुए। मित्रों, सुभद्रा जो थीं वासुदेव और रोहिणी की बेटी थीं। वहीं मित्रविंदा वासुदेव की बहन अवंती राज की रानी की बेटी थीं। यानी सुभद्रा और मित्रविंदा भी ममेरी बहनें थीं, जिनमें सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ और मित्रविंदा का विवाह कन्हैया के साथ हुआ, जिसकी वजह से कृष्ण और अर्जुन साड़ू हो गए। तो मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।